ये कहानी है कैलेब होल्ट की, जो फायर डिपार्टमेंट में कैप्टन की पोस्ट पर है और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटता। उसकी वाइफ कैथरीन एक हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करती है। शादी के 7 साल बाद भी वो अपने माँ बाप के काफी करीब है और हर हफ्ते उनसे मिलने जरूर जाती है, जिसकी एक वजह ये भी थी कि 1 साल पहले उसकी मॉम को एक स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वो चलना फिरना तो दूर बोल भी नहीं पाती। इस वक्त उसकी मॉम को एक नई व्हीलचेयर और कुछ दूसरी चीजों की जरूरत थी, लेकिन ये सब चीजें इतनी महंगी थी कि उसके फादर ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कैथरीन भी बहुत परेशान रहती है। एक दिन नाइट ड्यूटी के बाद कैलेब सुबह सुबह घर आता है, जहाँ कैथरीन अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आते ही पहले तो कैलेब का इस बात पर दिमाग खराब हो जाता है कि कैथरीन ने खुद तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं बनाया। साथ ही किचन का काफी सामान खत्म हो रखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो घर का सामान लेने मार्केट किस दिन जाएगी। कैथरीन कहती है कि मैं रोजाना काम पर जाती हूँ, जबकि तुम्हारा काम ऐसा है कि एक दिन ड्यूटी करके तुम 2 दिन छुट्टी पर रहते हो, तो घर का सामान तुम्हें लाना चाहिए या मुझे। साथ ही वो कहती है कि घर की पेंटिंग और फर्नीचर जैसे कामों पर पैसा खर्च करने की बजाय तुम एक बोट के लिए पैसे क्यों बचा रहे हो? क्या बोट घर के खर्चों से ज्यादा जरूरी है? उसकी इन बातों पर कैलेब को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नाश्ता तो मेरे लिए बनाया नहीं, ऊपर से लेक्चर दे रही हो। वो कहता है कि मैं कई साल से अपनी बोट के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ और पेंटिंग जैसे फालतू कामों पर खर्च करके मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता। ये सुनकर गुस्से से पैर पटकती हुई कैथरीन अपने काम पर निकल जाती है और रोजाना की तरह आज भी उनके दिन की शुरुआत तू तू मैं के साथ ही होती है। इसके बाद जिम के दौरान कैलेब अपने दोस्त माइकल, जो कि उसकी टीम का ही एक फायर फाइटर है, उससे कहता है कि हर जगह लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे घर में ही मेरी इज्जत नहीं है। माइकल उसे समझाता है कि औरत एक गुलाब की तरह होती है, अगर सही से उसकी केयर की जाए तो वो खिल उठती है, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो मुरझा भी जाती है। माइकल कैलेब से कहना चाहता था कि उसे कैथरीन का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कैलेब को उसकी ये बात बकवास लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो ऑलरेडी कैथरीन का बहुत ख्याल रखता है। रात को कैलेब घर लौटता है तो देखता है कि कैथरीन ने खुद तो पिज्जा खाकर डिनर कर लिया था, लेकिन कैलेब के लिए आज भी उसने कुछ नहीं बनाया था। कैथरीन आज भी यही कहती है कि वो उससे बात तो करता नहीं है, ना ही बताकर जाता है कि वो घर कब आएगा। कैलेब को आज फिर से उस पर गुस्सा आ जाता है और दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। कैथरीन कहती है कि हफ्ते के 7 दिन नौकरी करने के बाद भी घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, सारे कपड़े, सारे बर्तन और घर का सामान भी मुझे ही लाना पड़ता है। कैलेब कहता है कि ये घर मैंने खरीदा है और दोनों के लिए कार भी मेरे पैसों से ही खरीदी गई है, इतना कुछ करने के बाद भी घर का काम मैं करूं? कैथरीन कहती है कि घर के दूसरे सारे बिल तो मैं ही भरती हूँ ना। जिस पर कैलेब कहता है कि किसने कहा नौकरी के लिए? तुम अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हो और अपनी मर्जी से ही घर के सारे बिल भर रही हो। वो कहता है कि मैं भी अपनी जान जोखिम में डालकर चलती आग में अपने लिए नहीं घुसता, ये सब मैं हम दोनों के लिए ही करता हूँ, लेकिन तुम घर के काम भी नहीं कर सकती। मगर कैथरीन कहती है कि घर में रहकर तुम इंटरनेट पर गंदी चीजें देखने के अलावा करते क्या हो? थोड़ा सा टाइम निकालकर घर के कामों में अगर मेरा हाथ बटा दोगे तो क्या तुम्हारी शान कट जाएगी? कैथरीन सही कह रही थी, क्योंकि कैलेब को फोन देखने की बहुत बुरी लत लगी हुई थी, लेकिन इस बात पर उसे इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कैथरीन के ऊपर कुछ ज्यादा ही बुरी तरह चिल्लाने लगता है, जैसे वो उस पर हाथ उठाने वाला हो। कैथरीन इससे बुरी तरह डर जाती है और वो कह देती है कि मुझे तुमसे अलग होना है। कैलेब भी गुस्से में कह देता है कि तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ, कम से कम मैं सुकून से तो जी सकूंगा। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और अंदर कैथरीन अपनी शादी की अंगूठी को एक ड्रॉवर में डाल देती है। अगले दिन कैलेब माइकल को रात की बात बताकर कैथरीन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कैथरीन अपनी फ्रेंड से सारी गलती कैलेब की बताती है। कैलेब को लगता था कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर अचानक कैथरीन उससे बदतमीजी करने लगी। वो कहता है कि कैथरीन मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती और कुछ कह देता हूँ तो जरा सी बात पर रोने लगती है, जबकि कैथरीन के हिसाब से उनके रिश्ते में काफी पहले से दरार आई हुई थी। वो कहती है कि कैलेब उसे बिल्कुल भी नहीं समझता, वो उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता और बार बार कहने पर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। दोनों एक दूसरे की गलती बता रहे थे, लेकिन एक बात वो दोनों एक ही तरह से कहते हैं कि अब वो एक साथ नहीं रह सकते। मगर कैथरीन अपनी फ्रेंड्स को बता दिया कि मैं घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर से अगर कोई निकलेगा तो वो कैलेब निकलेगा, मैं नहीं। इसके बाद कैलेब अपने ऑफिस में होता है तो उसके फोन पर उसके डैड की कॉल आती है। वो उन्हें बता देता है कि कैथरीन और मैं जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले हैं, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने डैड से बात कर ही रहा था कि तभी एक वार्निंग अलार्म चालू हो जाता है, जो कि शहर में कहीं रेस्क्यू अलर्ट के लिए था। कैलेब अपनी टीम के साथ जल्दी से एक कार एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाता है, जहां रेस्क्यू के दौरान कैलेब का दोस्त माइकल ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचता है। अगले दिन कैलेब से मिलने उसके मॉम डैड घर पर आ जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि कैथरीन मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती। मैं घर में एंटर होता हूँ और वो झगड़ा करना शुरू कर देती है, जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। ये सुनकर कैलेब की मोम उसे समझाने लगती है कि कैथरीन को हम अच्छी तरह जानते हैं, वो बिना वजह के झगड़ा नहीं कर सकती। उनकी इस बात पर वो गुस्से में कहता है कि आप तो उसकी साइड ले रही हो। कैलेब अपनी मोम को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता है कि बचपन से आज तक वो हर बात पर उसी की गलती निकालती रहती है। कैलेब कहता है कि क्या घर के काम करने से ही मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा? मैं सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी मेरे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। कैलेब की मोम उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन कैलेब को उसके और उसके डैड के बीच में अपनी मोम का दखल देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने डैड से बात करने के लिए उन्हें बाहर ले जाता है।
कैलेब के डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए, वही तुम्हारे और कैथरीन के बीच की दूरियों को ठीक करेंगे। वो बताते हैं कि किसी वक्त मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, लेकिन गॉड ने मेरी मदद की और तुम्हारी मॉम के साथ मेरा रिश्ता आज भी बहुत अच्छा है। कैलेब उनसे कहता है कि मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से अलग है, उसमें गॉड कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके डैड जानते थे कि कैलेब गॉड में ज्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए अब वो उससे पूछते हैं कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या तुम कुछ नहीं करोगे। कैलेब कहता है कि ये मेरा नहीं बल्कि कैथरीन का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसे डिवोर्स चाहिए, मैं डिवोर्स दे दूंगा, बस मुझे शांति से जीना है। वैसे भी कैथरीन ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं और कल मैं भी अपने वकील से बात करूंगा। कैलेब की बातें सुनकर उसके डैड समझ गए थे कि वो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करेगा, इसलिए जाते वक्त वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात मानकर सिर्फ 40 दिन तक डिवोर्स के पेपर्स पर साइन नहीं करना है, उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। कैलेब उनकी ये बात भी नहीं सुनना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं कि अपने रिश्ते के लिए नहीं तो मेरे लिए बस 40 दिन रुक जाओ। कल मैं तुम्हारे पास कोई चीज भेजूंगा जिसमें कुछ ऐसा लिखा है जो कि तुम्हें पूरे 40 दिन करना है। आखिर अपने डैड की खातिर कैलेब अब डिवोर्स के प्लान को 40 दिन के लिए कैंसिल करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन अपने काम पर ब्रेक टाइम में लंच के लिए बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर केलर नाम का हॉस्पिटल का एक डॉक्टर उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और मीठी मीठी बातों से उसकी तारीफ करने लगता है। दरअसल डॉक्टर केलर अक्सर कैथरीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था और आज कैथरीन के चेहरे की चमक बता रही थी कि उस पर भी डॉक्टर केलर की मीठी मीठी बातों का असर होने लगा है। उधर अपने काम पर कैलेब माइकल को 40 दिन के बारे में बता देता है और उसके पूछने पर बताता है कि मैं कैथरीन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसने डिवोर्स फाइल कर दिया और 40 दिन के बाद मैं भी उस पर साइन कर दूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं रह गया है। 40 दिन के लिए भी मैं सिर्फ अपने डैड का दिल रखने के लिए डिवोर्स कैंसिल कर रहा हूँ। माइकल कैलेब को समझाता है कि जब दो लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं तो फिर कैसे भी हालात हो इसे निभाया ही जाता है। फिर चाहे आपका पार्टनर अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, तंदुरुस्त हो या बीमार, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ा जाता। अगले दिन कैलेब के पास एक कुरियर आता है जिसके अंदर उसके डैड ने उसके लिए एक डायरी भेजी थी। इस डायरी के पहले पेज पर ही लिखा था लव डेयर। आगे इस डायरी में उन्होंने कैलेब के अगले 40 दिनों के लिए 40 टास्क लिखे हुए थे, जिनमें से एक टास्क उसे हर रोज पूरा करना होगा। ये सब उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में ही लिखकर भेजा था और कैलेब के लिए लिखा था कि इन 40 टास्क को किसी भी दिन हल्के में मत लेना। ये थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर 40 दिन तक हर रोज तुम एक टास्क पूरा कर लेते हो तो यकीन मानो 40 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे रिश्ते में एक खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। अब पहले दिन के लिए इसमें लिखा था कि तुम्हें अपने पार्टनर को कोई भी निगेटिव बात नहीं बोलनी है। अगर ऐसा ना कर सको तो बस चुप रहो, चाहे वो कुछ भी कहती रहे। हर टास्क के साथ ही उसके डैड ने बाइबल का भी रेफरेंस दिया था। कैलेब इन बातों को मानता तो नहीं था, लेकिन उसके डैड ने सिर्फ 40 दिन का वक्त मांगा था, जिसके लिए उसने उनसे वादा भी कर लिया था। इसलिए वो उस डायरी की हर एक बात को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन काम पर जाते वक्त वो कैथरीन से कहता है कि तुम मेरे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए ले जा सकती हो क्या? लेकिन कैथरीन उसे सीधा जवाब दे देती है कि तुम पिछले 2 दिन से घर में बैठे थे, इसलिए तुम्हें अपना ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। कैथरीन की बात सुनकर कैलेब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपने टास्क का ध्यान आते ही वो उसे कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। इसके बाद कैलेब दूसरे दिन के टास्क को पढ़ता है, जिसके अंदर लिखा था कि प्यार करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ये सोचकर प्यार नहीं होता है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि प्यार तो बिना किसी मोटिवेशन, बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद के किया जाता है। इसलिए आज कैलेब को शांत रहने के साथ साथ कोई एक ऐसा काम करने को कहा जाता है जिसे करने से ऐसा लगे कि आप अपने पार्टनर की सच में कदर करते हैं। कैलेब को ये लव डेयर टास्क बहुत अजीब और फालतू का काम लग रहा था, लेकिन अपने डैड के लिए वो अगली सुबह कैथरीन के लिए कॉफी बनाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बना दी है। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास कॉफी पीने का टाइम नहीं है, और ये कहकर वो अपने काम पर निकल जाती है, जिसे देखकर कैलेब हैरान रह जाता है कि इतना अच्छा काम करने का भी ये सिला मिल रहा है। वो गुस्से में सारी कॉफी किचन के सिंक में डाल देता है। तीसरे दिन के लिए डायरी में लिखा था कि तुम्हें आज अपने पार्टनर के लिए कोई ऐसी चीज खरीदनी है जिससे लगे कि आज तुम अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे थे। इसलिए पिछले दिन के रिजल्ट को भुलाकर कैलेब कैथरीन के लिए कुछ फूल और चॉकलेट ऑर्डर करता है, लेकिन वो सारी चीजें सस्ती वाली खरीदता है क्योंकि उसे मालूम था कि इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसका अंदाजा सही निकलता है और जब कैथरीन रात में काम के बाद घर आती है तो टेबल पर अपने लिए रखे फूल और चॉकलेट को देखकर पहले तो हैरान होती है और फिर गुस्से में इन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद अगले दिन के टास्क के लिए कैलेब कैथरीन को उसके काम के वक्त फोन करता है। वो उसका हाल चाल पूछता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो काम से आते वक्त मैं ला दूंगा। कैथरीन हैरान होकर उससे कहती है कि तुमने आज तक मुझसे ये बात नहीं पूछी, फिर आज क्या बात है? कैलेब उसे कुछ नहीं बता पाता क्योंकि ये सब वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने डैड के लिए कर रहा था। आखिर कैथरीन उसे कह देती है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस तरह कैलेब अपने चौथे दिन का टास्क भी पूरा कर लेता है, लेकिन कैथरीन को अचानक उसका ये अजीब बर्ताव देखकर उसके ऊपर कुछ शक होने लगता है। वो इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है, जो कैथरीन को कुछ इस तरह भड़काती है जिससे घर आते ही आज वो कैलेब से कहती है कि मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हो ताकि डिवोर्स के टाइम तुम ज्यादा प्रॉपर्टी ले लो।
लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अपने हिस्से से एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। इस बात पर कैलेब भी आज अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गुस्से में कहता है कि ये सब मैं प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रहा था। लेकिन कैथरीन कहती है कि रिस्पेक्ट ही पानी है तो फिर तुम ये क्या कर रहे थे। दरअसल कैथरीन जब घर आई थी तो उस वक्त कैलेब इंटरनेट पर पोर्न देखने में लगा हुआ था, इसलिए उसे चुप रहना पड़ता है वरना झगड़ा आज बहुत पड़ सकता था। कैथरीन उससे कहती है कि इस तरह गंदे काम करने वाले इंसान की मैं कभी इज्जत नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और कैलेब को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब ये लव डेयर टास्क नहीं करने वाला, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसे कोई परवाह ही नहीं है। कैलेब के डैड उसे समझाते हैं कि ये क्यों भूल रहे हो कि ये टास्क 4 दिन का नहीं बल्कि 40 दिन का है। कैलेब कहता है कि ऐसे रास्ते पर चलने का क्या फायदा जिसका हमें पहले ही पता है कि उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पर कैलेब के डैड उसे समझाते हैं कि ये लव डेयर टास्क रिजल्ट पर नहीं बल्कि डिसीजन पर काम करता है। तुमने फैसला कर लिया है और फायर फाइटर होने के नाते तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तुम्हें बस 40 दिन मेरी उस डायरी के हिसाब से पूरे करने हैं, फिर जो भी तुम्हारा मन करे वो करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फोन करते ही कैलेब की मॉम उसके डैड से कैलेब की सिचुएशन के बारे में बेचैन होकर पूछती है, तो कैलेब के डैड उनसे कहते हैं कि हमें उसके लिए और ज्यादा दुआएं करनी पड़ेंगी। उनकी दुआएं रंग लाती हैं और कैलेब भी उनकी बात मानकर किसी अच्छे नतीजे की परवाह किए बगैर हर रोज एक टास्क पूरा करने में लग जाता है, लेकिन कैथरीन भी उसे इग्नोर करती ही रहती है। इस दरमियान डॉक्टर केलर भी कैथरीन को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और दिन बीतने के साथ साथ कैथरीन भी उसे पसंद करने लगती है। अब एक दिन कैलेब अपने दोस्त माइकल के साथ ड्यूटी पर होता है और आज उसके टास्क का 18वां दिन होता है। वो डायरी में पढ़कर अपने दोस्त माइकल को अपना 18वें दिन का टास्क बताता है कि आदमी एक औरत का दिल जीतने के लिए उसे पढ़ता रहता है और उसकी आदतें और अच्छाई बुराई सब जानने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसका दिल जीतने के बाद उसे शादी कर लेता है तो फिर वो उसे पढ़ना बंद कर देता है। मगर वो ये भूल जाता है कि एक औरत को पढ़ना जितना शादी से पहले जरूरी होता है उतना ही शादी के बाद भी होता है, इसलिए ये प्रोसेस उसे जिंदगी भर नहीं छोड़नी चाहिए और रोजाना अपने पार्टनर के बारे में कुछ न कुछ नया जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। माइकल के पूछने पर वो बताता है कि आज रात मैं उसके लिए कैंडल लाइट डिनर रखूंगा और उसे जानने के लिए डिनर के दौरान ही उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। रात में कैलेब डिनर की सारी तैयारियां कर लेता है और डिनर टेबल के पास खड़े होकर कैथरीन के आने का इंतजार करने लगता है। कैथरीन आती है और कैलेब चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उसकी ओर देखने लगता है। ये सब देखकर वो पहले तो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है, मगर आज फिर से वो कैलेब के इस नाटक में नहाने का ही फैसला करती है और बाहर आकर उससे कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और इतना कहने के बाद वो फिर से अपने रूम में चली जाती है, मगर कैथरीन के इस रवैये से कैलेब को आज एक गहरी चोट लगती है। 18वें दिन तक आते आते वो इन सारे टास्क को पूरे दिल से करने लग गया था, लेकिन आज उसका सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने की जोरदार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इन्हें रोक लेता है और ये सब खत्म करने के लिए अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि अब वो आधे रास्ते तक आ गया है, लेकिन जब कैलेब आज उनकी कोई बात नहीं मानता तो अगले दिन वो उससे मिलने के लिए घर आ जाते हैं और काफी वक्त तक उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि लगता है तुम सिर्फ उस डायरी में लिखे टास्क को ही पढ़ते हो, उसके नीचे लिखे बाइबल के वर्सेस तुम नहीं पढ़ते। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये टास्क पूरे करने के साथ साथ कोड से भी हेल्प मांगनी चाहिए। कैलेब कहता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं गॉड के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, वैसे भी गॉड का इस सबसे क्या लेना देना। मैं कैथरीन को पिछले कुछ दिनों से प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे बुरी तरह रिजेक्ट किए जा रही है। एक इंसान हमें बार बार रिजेक्ट किए जा रहा है, ये जानते हुए भी हम उससे कैसे प्यार कर सकते हैं। कैलेब की ये बात सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ये तुमने अच्छा सवाल पूछा है और इसका जवाब ये है कि हम वो चीज किसी को कैसे दे सकते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। फिर वो उसे समझाते हैं कि हम गॉड को भी हर बार रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें प्यार करना बंद नहीं करते क्योंकि वो सच में हमें प्यार करते हैं। ये कहकर वो कैलेब को गले लगा लेते हैं। कैलेब के ऊपर भी अपने डैड की बातों का गहरा असर होता है। आज उसे प्यार का असली मतलब समझ में आ गया था, इसलिए वो फैसला कर लेता है कि कैथरीन चाहे कितना भी उसे रिजेक्ट करे फिर भी वो उसे प्यार करना नहीं छोड़ेगा। कैथरीन के ये कहने के बाद कि वो उसे प्यार नहीं करती कैलेब को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन इस बात से उसे ये भी एहसास हुआ था कि वो अभी भी कैथरीन से बहुत प्यार करता है और अगर उनका डिवोर्स हो गया तो बाद में वो बहुत पछताएगा। वो ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी ओर कैथरीन डॉक्टर केलर के साथ अब और ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। आज वो केलर को अपनी मॉम के स्ट्रोक के बारे में बताती है, जिस पर केलर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे उसकी मॉम के लिए काफी दुख हो। कैथरीन को भी उसकी हमदर्दी अच्छी लग रही थी क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में प्यार और रेस्पेक्ट ही तो चाहिए था। उधर कैलेब अपनी टीम के साथ फिर से एक रेस्क्यू मिशन पर चला जाता है, जहां एक बच्ची को आग से बचाते हुए उसे काफी चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में कैथरीन उसे देखने तो आती है, लेकिन कैलेब का इलाज डॉक्टर केलर ही कर रहा था, इसलिए वो कैलेब के लिए ज्यादा हमदर्दी नहीं जताती और नर्स के रुकने के लिए कहने के बावजूद भी जल्दी से वहां से चली जाती है। कैथरीन के जाने के बाद कैलेब फिर से अपनी शादी की अंगूठी पहनने लगता है, तो वहीं पर बैठा डॉक्टर केलर कैलेब से कहता है कि तुम्हें तब तक ये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए जब तक तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं हो जाता।
कैलेब को डॉक्टर केलर के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अब तो ये अंगूठी पहनने से ही मेरा हाथ ठीक होगा। यानी अब वो गॉड के साथ साथ सच्चे प्यार की ताकत पर भी भरोसा करने लग गया था। इसके बाद कैलेब को आराम करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है और आज इंटरनेट चलाने के लिए वो अपना कंप्यूटर खोलता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पोर्न कंटेंट का पॉपअप आ जाता है, क्योंकि वो अक्सर इंटरनेट पर यही चीजें देखता था। लेकिन आज कैलेब अपने आप को इसे देखने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर जब उसे इसमें बहुत मुश्किल होती है तो वो अपने डैड की डायरी उठाकर अपना आज यानी 23वें दिन का टास्क पढ़ने लगता है। इत्तेफाक से 23वें दिन का उसका टास्क भी उसकी इसी प्रॉब्लम से जुड़ा था। इसमें लिखा था कि कभी कभी प्यार के अंदर कोई पैरासाइट लग जाता है, जो कि किसी बुरी आदत जैसे गैम्बलिंग, ड्रग्स और पोर्नोग्राफी के रूप में हो सकता है। अगर जल्द से जल्द इसे दूर नहीं किया गया तो ये पैरासाइट दो लोगों के बीच के प्यार को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसे पढ़कर कैलेब अपने कंप्यूटर की तरफ देखता है और आज वो अपने कंप्यूटर को बाहर ले जाकर उसे तोड़ देता है। काम के बाद घर आने पर कैथरीन कैलेब के कंप्यूटर को टूटा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। वो अंदर जाती है तो कंप्यूटर की टेबल पर उसे फूलों के गुलदस्ते के साथ एक नोट भी मिलता है, जिस पर कैलेब ने लिखा था कि मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो घर में उसे कैथरीन का एक लेटर मिलता है। कैलेब खुश होकर उस लेटर को खोलता है, क्योंकि उसने आज ऐसा काम किया था जिससे कैथरीन के दिल में उसके लिए कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए था। लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तो इसमें डिवोर्स पेपर्स को देखकर वो अंदर से टूट जाता है। आज वो अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाता और अपना सर पकड़कर रोने लगता है। वो अपने डैड को ये बात बता देता है, जिससे उसके मॉम डैड दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। उधर कैथरीन अपने हॉस्पिटल के ही मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर में जाती है, जो कि डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर और बेड बेचते हैं। वो अपनी मोम के लिए इन इक्विपमेंट्स के बारे में बस बात ही करने आई थी, लेकिन यहाँ काउंटर पर बैठी लेडी उसे बताती है कि आपकी मोम के लिए व्हील चेयर और बेड हमने आज सुबह ही उनके घर भिजवा दिए हैं। कैथरीन कहती है कि मैंने तो अभी तक पेमेंट भी नहीं किया, जिस पर वो लेडी बताती है कि दोनों चीजों के लिए कई दिन पहले पेमेंट कर दी गई थी। वो लेडी आगे कुछ और बातें बताने लगती है, लेकिन बाकी बात सुने बिना ही कैथरीन यहाँ से सीधा अपने मोम डैड के घर जाती है और अपने मोम को नई व्हील चेयर पर देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो डॉक्टर केलर के पास जाकर उससे कहती है कि मेरी मोम के लिए इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी। केलर कहता है कि ये तुम्हारा बड़प्पन है, वरना मैंने जो किया वो इतना ज्यादा भी नहीं था। कैथरीन उसका शुक्रिया करती है और उसका हाथ थामकर उससे साथ में लंच के लिए पूछती है। वो पहले ही डॉक्टर केलर से बहुत इम्प्रेस थी, लेकिन अब $24,000 की बड़ी रकम से उसके मॉम डैड की हेल्प करने की वजह से कैथरीन उसे पसंद भी करने लगती है। दूसरी ओर कैलेब घर में सफाई कर रहा था, तभी वो अपनी वाइफ के कमरे में डॉक्टर केलर का भेजा हुआ लव लेटर देखता है। इस लेटर को देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि अपनी वाइफ के साथ उसके झगड़े का कोई और ही फायदा उठा रहा है। वो उसी वक्त डॉक्टर केलर से मिलने के लिए चला जाता है और जाते ही दांत पीसते और मुठ्ठियां बीचते हुए उसे ऐसी धमकी देता है, जिससे डॉक्टर केलर बुरी तरह डर जाता है और कैलेब के जाने के बाद ड्रॉवर में रखी अपनी अंगूठी को देखने लगता है। यानी कि असल में डॉक्टर केलर एक शादीशुदा आदमी था और वो धोखे से कैथरीन का फायदा उठाना चाह रहा था। लेकिन कैलेब की धमकी के बाद कैथरीन जब उससे लंच पर चलने के लिए पूछने आती है तो वो उससे काम का कोई बहाना बना देता है और नजरें फेर कर वहाँ से चला जाता है, जिससे कैथरीन हैरान रह जाती है कि कल तो डॉक्टर केलर ने उसे लव लेटर दिया था, फिर अचानक उसे क्या हो गया। अगली सुबह कैलेब उठकर देखता है कि कैथरीन का पर्स घर में ही रखा है। वो उसके रूम में जाकर देखता है कि वो अपने बेड पर लेटी हुई है। आज उसे बुखार था, इसलिए कैथरीन के मना करने के बावजूद भी कैलेब उसके लिए बाहर से दवाई ले आता है। कैथरीन भी दवाई ले लेती है, लेकिन वो कैलेब से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अचानक इतने बदलाव की वजह क्या है। कैलेब कहता है कि मैंने अपने काम पर सीखा है कि हमें कभी भी अपने पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो उसे उसके डैड की दी हुई डायरी के बारे में बता ही रहा था कि तभी कैथरीन वो डायरी कैलेब को दिखाती है, जो कल रात उसके हाथ लग गई थी। वो उससे पूछती है कि आज तुम्हारा कौन सा दिन है। कैलेब उसे अपना 43वां दिन बताता है, जिसे सुनकर कैथरीन उससे कहती है कि इसमें तो सिर्फ 40 दिन ही लिखे हैं। कैलेब कहता है कि इसमें ये तो नहीं लिखा कि 40 दिन के बाद मुझे ये सब बंद कर देना है। वो उसे सारी बातें बताता है कि किस तरह वो फिर से गॉड पर विश्वास करने लगा है और उन्हीं की वजह से उसे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। कैथरीन उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि इस वक्त मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि तुम्हें दूसरा मौका दूं। आज तो तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इस सब की आदत नहीं है, इसलिए कल फिर से तुम अपने उसी रूप में आ जाओगे। कैलेब कहता है कि ठीक है, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। ये कहकर वो भीगी आंखों और कांपते होठों के साथ उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने पिछले 7 सालों में तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितना सेल्फिश था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। कैलेब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसका ये रूप देखकर कैथरीन के भी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। वो कहती है कि अगले हफ्ते में डिवोर्स के पेपर्स अपने वकील को देने के लिए जा रही है, इसलिए तब तक मुझे सोचने का वक्त चाहिए। कैलेब कहता है कि तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन इतना याद रखो कि मैं अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैथरीन फिर से उस मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर पर जाती है और कहती है कि मुझे अपनी मोम के लिए बेडशीट और खरीदनी है, क्योंकि डॉक्टर केलर ने जो पैसे दिए थे उनमें बेडशीट शामिल नहीं थी। डॉक्टर केलर का नाम सुनकर स्टोर में बैठी लेडी हैरान रह जाती है और कैथरीन को बताती है कि वो इक्विपमेंट्स डॉक्टर केलर ने नहीं बल्कि आपके हस्बैंड ने खरीदे थे। डॉक्टर केलर ने तो $24,300 में से सिर्फ $300 दिए थे।
ये सुनना था और कैथरीन बुरी तरह रोते हुए वहाँ से वापस चलना शुरू कर देती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि कैलेब नाटक नहीं कर रहा बल्कि वो सच में बदल गया है। ये वही पैसे थे जो बहुत टाइम से वो अपनी बोट खरीदने के लिए बचा रहा था। उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया, लेकिन मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। यही सोचते हुए वो घर जाकर सबसे पहले अपनी शादी की अंगूठी पहनती है, जो कैलेब के साथ झगड़े के बाद उसने अपनी उंगली से निकाल दी थी। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने आप को तैयार करने में लग जाती है। दूसरी ओर कैलेब अपने ऑफिस में होता है। तभी माइकल आकर उसे बताता है कि कैथरीन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनते ही कैलेब जल्दी से बाहर जाता है, जहाँ एक खूबसूरत ड्रेस पहने खड़ी कैथरीन को देखकर वो हैरान रह जाता है। कैथरीन भी अपने आंसुओं को रोकते हुए उससे कहती है कि अगर ये मैंने पहले नहीं कहा तो आज कहती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सुनकर कैलेब की भी आंखें भर आती हैं, लेकिन कैथरीन यही नहीं रुकती। वो फिर कहती है कि अगर मैंने ये भी पहले नहीं कहा तो आज कहती हूँ आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ बूढ़े होना चाहोगे? ये सुनते ही कैलेब खुश होकर कैथरीन को अपने गले से लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिसे देखकर कैलेब का दोस्त माइकल भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ये बात जब कैलेब के मॉम डैड को पता लगती है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं और गॉड का शुक्रिया करते हैं। इसके बाद कैलेब और कैथरीन दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और एक दिन वो दोनों कैलेब के मॉम डैड से मिलने उनके घर जाते हैं। कैलेब को लगता था कि ये लव डेयर टास्क उसके डैड ने उसकी मॉम के लिए किया होगा, लेकिन उसके डैड बताते हैं कि मैं तो तुम्हारी मॉम को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने मेरे लिए गॉड से बहुत ज्यादा प्रेयर की और ये लव डेयर टास्क भी उसी ने मेरे लिए किया था। उसने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया और आज मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर कैलेब एकदम से शॉक रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत गलत समझता था। उसे उनका कुछ भी कहना और फोन करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब वो दौड़ते हुए जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है। जाते ही वो उन्हें गले लगा लेता है और रोते हुए अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है। इस तरह माँ और बेटे का प्यार देखकर कैलेब के डैड और कैथरीन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसके कुछ दिन बाद कैलेब और कैथरीन एक दूसरे के साथ एक बार फिर से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। उन्होंने अब समझ लिया है कि आखिर प्यार होता क्या है। प्यार किसी भी रिवॉर्ड के लिए नहीं किया जाता, बल्कि प्यार वो है जो आप किसी से बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद के करते हैं और बस करते ही जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।